जय हिंद जवानों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा था उसमें आज हमारी मैथ की 4 नंबर क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है, आज इसको हम समाप्त करने वाले हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? इसमें साधारण ब्याज के क्वेश्चंस भी होंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज वो होने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको साधारण ब्याज भी करवा चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज भी करवा चुका हूं, लेकिन जो आज की क्लास है वो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ सबसे जानदार क्लास, हमेशा मैं बोलता हूं सबसे शानदार क्लास, लेकिन आज की क्लास है वो सबसे जानदार होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चंस कम होंगे लेकिन बड़े ही जानदार होने वाले हैं। तो चलिए मोटिवेशन से आपकी शुरुआत करते हैं कि लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं साहस से मिलती है। बात समझ में आ गई? लोगों की इस चीज से मत करना कि शर्म आ रही है मुझे। ठीक है, पढ़ने में और अच्छा काम करने में कोई शर्म नहीं होती, और जो सफलता मिलती है ना वो श्रम करने से नहीं मिलेगी, आपको साहस करने से मिलेगी। ठीक है, और आप तो चैंपियंस हो और आप सभी को साहस तो जरूर करना पड़ेगा। बिना साहस के आदमी सफल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साहस तो हमें क्या करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी यह हमें बताना है। ब्याज की दर बतानी है, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या है। ठीक है, रेट बतानी है, या बोल सकते हो इसमें दर बतानी है कि वो कितने होने वाली है। यहां पर स्टूडेंट सबसे पहली गलती क्या करते हैं, यहां पर जो 2.25 लिखा हुआ है उसको वो 2.5 पढ़ लेते हैं। ये 2.5 नहीं है, ये है 2.25 है। 2.5 कितना होता है? 2.50 ये होता है आपका 2.5। सबसे बड़ी गलती तो ये कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो क्या बोला गया कि 2 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 गुनी का मतलब है कि 100 से 2.5 गुनी कितनी होगी इसकी? 225 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? 100 से क्या हो रही है? 225 हो रही है। क्या एक साल में? 2 साल में। 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 15। तो 10 से 15 हुई है, मतलब कितनी बड़ी है? 5 बड़ी है। कितने में से? 10 में से। गुना में 100। 2 0 से 0 कैंसिल। 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50%। तो दर कितने निकल के आ गई? 50% निकल के आ गई। अब देखिए, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे कर दिया। देखिए ध्यान से समझना कि 2 वर्ष में 2.25 गुनी हो जाती है, आप 2.25 गुनी इसको बोल सकते हो। कितनी हो जाती है? तो हम पहले क्या कर रहे थे कि कोई संख्या 100 है, वो जितनी गुनी हो जाती है उतनी लिखते हैं, तो 2.5 गुनी हो रही है तो 225 हो जाएगा, क्योंकि 100 को हम कि 2.5 गुनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और ये 2 वर्षों में हो रही है, तो 2 वर्षों के लिए क्या करेंगे? रूट का प्रयोग करेंगे, स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर 3 वर्ष होंगे तो क्यूब रूट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 2 या 3 का ही आपसे पूछा जाता है, तो ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए हमने यहां पर 2 का यूज किया। तो 100 का कितना होता है? 10 होता है। 225 का कितना होता है? 15 होता है। कहने का मतलब है कि वो 10 से कितनी हो रही है? 15 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है? 5 बढ़ रही है। कितने में से? क्योंकि जो पहले वाली होती है उसी को तो हम नीचे लिखते हैं हमेशा। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो पहले वाली होती है उसी को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 5 इंक्रीज हो रही है कितने से? 10 पे, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 0 से 0 कट गई, 5 गुना 10 क्या हो गया? 50% हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कि जो दर है, या आप बोल सकते हो कि रेट है, वो कितनी है? 50%। ठीक है, इंटरेस्ट की जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50% है। ऐसा क्वेश्चन से एक और करवाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। और ठीक है, क्या है कि यदि कोई धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपए हो, तो धनराशि क्या होगी? 3 वर्ष का दे दिया गया है। मोस्टली आपसे देखिए, आपके जो जीडी का एग्जाम का लेवल है ना, उसमें 2 साल का पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि हो सकता है पेपर आपका अच्छे लेवल का बन जाए, तो हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो हमारा टारगेट है उसमें कुछ भी हमसे मिस नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए हमने ये लिया है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा कि 3 साल के लिए पहले क्या कर रहे थे हम कि हमारा पहला गोला होगा जो हमारी राशि होगी 3 साल के लिए, एक पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, फिर यहां पे इस ब्याज पे ब्याज, फिर इस वाले ब्याज पे ब्याज, फिर इस वाले ब्याज पे ब्याज और फिर इस वाले ब्याज का ब्याज। इस तरीके के हम यहां पर डिजाइन बना रहे थे। सारे क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में इसी से सोल्व होगा। ठीक है, ये जो हमने ट्रिक बताई हुई है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल होता है, आसानी से कर सकते हो। अब इस राशि को कितना माने, देखिए अगर हम यहां पर 100 मानते हैं, हम हमेशा 100 मान लेते हैं, लेकिन इस बार 100 क्यों नहीं मान रहे, मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर 100 मानेंगे तो दर कितनी है 5%, तो इसका 5% निकालेंगे 5, फिर इसका 5% निकालेंगे और दशमलव में आएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे और बहुत छोटा बन जाएगा, तो हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तब हम कितना माने, तो यहां पर कोई ऑप्शन देख लो, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल लगे। ठीक है, उस ऑप्शन को उठा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस तरीके से आपको करना है, टेंशन मत लेना। तो पहला बिल्कुल सही है, बाकी तो आपको पता थोड़े अजीब से लग रहे हैं, बिल्कुल सही है 8000। तो जिसका हम आसानी से प्रतिशत निकाल सके ना, उसको आपको ले लेना है। तो 8000 हमने ले लिया। अब क्या है कि आपको 5% रेट देना होता, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 400, यहां पे क्या हो जाएगा 400, यहां पे क्या हो जाएगा 400। अब इसका 5% यहां पे लिखेंगे 20, यहां पे लिखेंगे 20 और इसका 5% 20, फिर इसका 5% लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, 8000 लेने का फायदा हो गया कि सिंपली हमारा यहां पर सोल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि 3 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 36.60 रुपए। ठीक है, लेकिन वैसे हमारा अंतर कितना आ रहा है यहां पर, पहले साल दूसरे साल, ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया, तो ये वाला चीज है, यही तो अंतर है, ये वाला अंतर है। तो यहां पर जोड़ेंगे तो कितना है ये 61, और यहां पर दिया कितना गया 36.60 रुपए। तो 61 का मान 36.60 रुपए दिया गया है, तो हमें बताना राशि कितनी है, तो 8000 का मान बताना कि 8000 का मान कितना होगा। तो 61 का मान हो गया आपका 36.60, तो 1 का हो जाएगा इसके बटे में 61, और आपको कितना का निकालना है 8000 का, क्योंकि राशि हमने 8000 मानी है ना, तो उसका मान निकालना है। तो 8000 का मान निकालेंगे, 8000 से गुना कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से गुना कर देंगे, तो यहां से दशमलव हट जाएगा। काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो आपकी कैंसिल होगी, यहां से इसको काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, यहां से 6 पे कट जाएगा, 60 पे, 60 को इससे गुना करेंगे, 6 अंठे 48 और 2 जीरो, तो 4800 रुपए आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, 4800 रुपए। तो राशि कितनी है 4800 रुपए, वो राशि हो जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर बहुत अच्छा बनेगा तब आपसे इस साल का इस तरीके से 3 साल का पूछा जाएगा, वरना आपसे 2 ही साल का पूछा जाएगा। 2 ही साल का पूछा जाता तो क्या बन जाता, ये वाला पोर्शन नहीं होता हमारा, सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं होता। आगे मैं आपको करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं आज। जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था जानदार क्लास, तो आज जान भी लगने वाली है और दिमाग भी लगने वाला है। तो हमने 8000 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 100 लिखते हैं जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं, तो उसके टुकड़े करना हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। तो हम एक ऐसे ऑप्शन को उठा लेंगे, किसी को भी, जरूरी नहीं है कि 8000 लिखो, यहां पर आप 10000 लिख के भी सोल्व कर सकते हो, 15000 20000 जो भी लिख के करना चाहो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो यहां पर 8000 हमें सही ऑप्शन में दिखा, तो हमने इसको उठा लिया। तो इसका 5% निकालना था, तो 8000 का 5% 400 रुपए, दूसरे साल भी 400 रुपए और तीसरे साल भी 400 रुपए। तो साधारण ब्याज के, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। फिर इसके ऊपर इस ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 400 का 5% कितना होगा 20, फिर इस पे यही मिलेगा 20, फिर इस वाले ब्याज पे इस पे मिलेगा 20, फिर इस वाले ब्याज पे यहां पर ब्याज मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 का 5% कितना होता है 20 गुना 5 बटे 100, तो 100 गुना 100 बटे 100 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1। अब क्या बोला, इनका अंतर हमारा आया कितना है 61 रुपए, लेकिन दिया कितना गया यहां पर 36.60 रुपए, यानी 61 रुपए के बराबर कितने हैं हमारे 36.60 रुपए हैं। तो हमें 8000 का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि बोला धनराशि कितनी है और हमने धनराशि 8000 मानी है, तो 61 का 36.60 है,
तो 8000 का निकालोगे तो 4800 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, आंसर निकल गया। ठीक है, ये देखिए फिर से आ गया रेट वाला। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी निकालनी है, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, दर निकालनी है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो 3 वर्षों में हो जाती है कितनी? स्वयं की 8 गुनी। है, मान लेते हैं संख्या 100 थी, 100 से कितनी होगी? 8 गुनी, मतलब 800 हो गई। लेकिन 3 वर्षों के लिए है, तो 3 वर्षों के लिए क्या होगा? क्यूब होगा। जैसे हमने पहले बताया था 3 वर्षों के लिए क्यूब क्या होगा? क्यूब होगा। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, 100 है वो किसी संख्या का क्यूब नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें क्यूब बनाना है, तो मान लेते हैं अगर वो संख्या 1000 होती तो 8000 हो चुकी होती। ये हमने 1000 क्यों कर दिया? क्योंकि हमें क्यूब बनाना है, और एक क्यूब कब बन सकता है? कब बन सकता है? जब ये 1000 होगा तभी बन पाएगा, क्योंकि 100 में किसी का क्यूब नहीं होता। स्क्वायर हो सकता था लेकिन क्यूब नहीं हो सकता। लेकिन ये कितने का हो जाएगा? अब 10 का क्यूब है तो इसका 10 आ जाएगा। ये कितने का है? 20 का है। तो मतलब कोई राशि 10 से 20 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई। 10 बढ़ी है 10 पे से, और गुना में 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 100। तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुई? 100% इंक्रीज हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्यूब था तो हमें क्यूब बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 100 लिख रहे थे, हमारी मर्जी से लिख रहे थे ना, तो हमें क्या करना? क्यूब, ऐसी चीज बनानी है जिसका क्यूब आसानी से बन जाए। तो फिर 1000, फिर 8000, क्योंकि इसका 8 गुना करना है। यहां पर जो भी लिखोगे उसका 8 गुना हमें लिखना है, तो 1000 का 8 गुना क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, और हमारा इंटरेस्ट जो रेट है वो निकल जाएगी 100%। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि 6000 रुपए की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई। ठीक है, ठीक है, 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा? तो हमें बताना कि 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा और जो 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर क्या होगा। तो देखिए क्या है कि ये हमारी धनराशि है, यहां पर 3 साल का है, तो यहां पर ब्याज मिलेगा, यहां पर ब्याज मिलेगा, और यहां पर ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, शानदार क्वेश्चन आज करवा रहा हूं मैं। इस पे ब्याज मिलेगा, इसका इस पे, और एक ये छोटे वाला हो जाता है, ये आपका ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या है, क्या बोला? 2 साल का और 3 साल में अंतर कितने का होगा? तो देखिए 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? यहां पे समाप्त हो जाएगा, ये 2 साल का है, और 3 साल का ये पूरा होगा। तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, क्योंकि 3 साल वाले में सारी चीजें आएंगी और 2 साल वाले में सिर्फ ये 3 आएगी, तो अंतर होगा वो सिर्फ किनका होगा? इन सभी का जो मान होगा ना, वही तो आपका अंतर होगा। बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? क्यों होगा? क्योंकि 3 वाला है, 2 साल का है, तो 2 साल वाले में यहां पर ब्याज मिलता है, लेकिन 3 साल वाले में ये तो मिलेगा, साथ में ये भी मिलेगा, और अंतर हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? यही तो अंतर होगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, सिंपल भाषा में भी। क्या है कि 6000 रुपए की कोई राशि है, क्या है कि दर कितनी है? 5%, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 300 रुपए, 300 रुपए और 300 रुपए, ये सेम रहता है। इसका 5% करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 रुपए। ठीक है, यहां पर भी 15 रुपए और यहां पर भी 15 रुपए। बात समझ में आ गई? ठीक है, कितनी आ गई? बात समझ में आ गई ना सभी को? ये इसका 5% करेंगे, 2 0 से 15 रुपए, 15 रुपए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसका क्या होगा? इसका 5% निकालेंगे, 15 5 75, यानी 0.75 आ जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे कि इसका अंतर क्या होगा, अंतर ही हमसे पूछा है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी को जोड़ेंगे तो 315, 330 और 330.75, तो 330.75 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 300 आपको समझ में आ गया ना? इसका 5% निकालना था, कितना होगा? 300 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 330.75। या आप ऐसे कर सकते हो, इन सबको जोड़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 3 साल का जोड़ लेते हैं कि कितना ब्याज है, उसमें 2 साल का घटा देंगे, तो 300 600 और 300 900, 900 और आपका बाद 15 15 15, तो 915 दी 45.75, तो 945.75 आ गया आपका। इसमें से क्या घटा लेंगे? 2 साल का घटा लेंगे, 300 300 600 और 15, 615 रुपए घटा देंगे, 3 साल के में से 2 साल का घटा देंगे, तो यहां से 7 5 बच गया, यहां से क्या हो गया? 0, और यहां से 3 और यहां से 3, तो
तो 330.75, 330.75, ऐसे भी 330.75 आया और वैसे भी आपका 330.75 आया। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे तब भी 315, 330 और 330.75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए मान लेते कोई राशि है, उसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मतलब यहां पर ब्याज मिला होगा, यहां पर ब्याज मिला होगा और इस ब्याज पर ब्याज मिला होगा। लेकिन इसमें बोला गया कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 260 रुपए। ठीक है, और वैसे मैंने आपको समझाया था कि 260 रुपए है तो इसका मतलब दूसरे साल का भी साधारण ब्याज सेम रहेगा। लेकिन इसमें बोला क्या गया कि कुल कितना है, 540.80, 260 और 260 520 हो गया, यहाँ पे कुल है 540.80, तो 520 हो गया तो ये कितना बच गया, 540.80 में 520 घटाएंगे तो 20.80 आपका बच गया। अब अगर हम ये पता कर लें कि 20.80 इसका कितना प्रतिशत है, तो वही तो हमारी दर होगी। तो निकाल लेते हैं क्या है कि 20.80 है वो 260 का कितना प्रतिशत है, गुना में 100 करेंगे, दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दशमलव यहां से हट चुका है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और अगर इसको यहां पर बात करें तो ये कितने पे चला जाएगा, 8 पे। ठीक है, 48 और 16, ठीक है 8 पे चला जाएगा, तो 8% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 8%। बात समझ में आ गई किस तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें बोला पहले साल का ब्याज दिया हुआ है 260 रुपए, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, 260 रुपए, तो दूसरे साल का भी सेम रहेगा। अंतर आता वो यही आता है। तो कुल बोला गया कि 540.80 है, तो 520 तो हो चुका है। ठीक है, 520 हो चुका है तो कितना बचेगा, 20.80, और 20.80 इसका कितना प्रतिशत, अगर ये पता कर ले तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि दर कितनी है। ठीक है, तो वो हमारे क्या, और 8% आ गया। और हम इससे क्या है कि इससे अब हमसे राशि भी पूछे तो राशि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये 8% का मान है, तो ये क्या है, ये होता है आपका 100%। तो 8% बराबर 260 है, तो 100% बराबर क्या होगा, आंसर निकाल देंगे अगर हमसे राशि भी पूछेगा तो। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताना इसकी राशि क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी राशि क्या होगी। 8% का मान ये है, तो 100% का मान आपको निकालना है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2420, 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका मतलब है कि तीसरी साल कितना मिल रहा होगा, 262 रुपए मिल रहा है, और दूसरी साल 240.20 रुपए मिल रहा है। तो अगर माइनस करें तो यहां से 2, 4 और 2, 242 रुपए ब्याज का मिल रहा है। दूसरी साल पे जो ब्याज मिल रहा है मतलब इस रुपए पे मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही तो यही होता है, जो रुपए जुड़ गए उन पे ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब इन पे ब्याज मिलेगा, और इन पे ब्याज कितना मिल रहा है, 242। तो हमें यही बताना है कि 242 है वो 2420 का कितना प्रतिशत है, तभी तो हमारी दर निकल जाएगी। क्योंकि ये ब्याज मिल रहा है कितने पे, इस पे मिल रहा है, तो ब्याज बटे में जिस पे मिल रहा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 242 बटे में 2420 और गुना में 100, ये कटेगा 10 पे, 10 से कट गया कितना, 10%। ठीक है, तो दर कितनी हो जाएगी इसकी, 10% हो जाएगी। बात समझ में आ गया सभी को। सिंपल सा था, फिर से रिपीट करवा देता हूं। 2 साल का 3 साल का इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 साल का अंतर ही हमेशा दिया जाता है। तो इस वाले ब्याज को नीचे लिखना है और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको ऊपर लिखना है। क्यों, क्योंकि इस पे जो ब्याज मिलता है, क्योंकि दूसरी साल वाले पे ही तो तीसरे साल का ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का तो यही तो मतलब होता है। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है, जो हमारी राशि आता है उस पे मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल राशि चेंज होती रहती है। ठीक है, बस यही फर्क होता है। आगे देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुनागुनी वाला देख लेना। मैं इसको आपको एक बताता हूं, जैसे क्या है कि कोई राशि 15 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, आपको बोला गया कि 15 वर्ष में
दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने साल में होगी ये हमें बताना है। इसी से ये भी निकाल लोगे, टेंशन मत लेना। और ये क्वेश्चन जो समझा रहा हूं ये भी पेपर में आता है। तो 8 गुनी मतलब 2 की पावर 3 हो रही है। 8 का मतलब ये होता है ना 2 की पावर 3। तो बात नोट करना, यहां पर जो होता है ना उसको हम नीचे लिखते हैं और उसकी बनानी होती है पावर। तो जो पावर आती है उसको जो यहां पर लिखा हुआ होता है उससे गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी ये? 45 वर्ष में 8 गुनी होगी। बात समझ में आ गया? कितने वर्ष में 8 गुनी होगी? 45 वर्ष में। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से एक थोड़ा सा और रिपीट करवा देता हूं। कोई राशि है वो 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 9 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो 9 का मतलब होगा, बेस तो हमारा ये रहेगा 3 की पावर 2, और जो पावर होती है उसको गुना कर देते हैं इसमें, तो 10 गुना 2, तो कितने वर्ष में होगी? 20 वर्ष में होगी। ठीक है, जब वर्ष वाला पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे। अब गुनी वाली का मतलब होता है कि यहां पर जो गुना किया गया है उसको इस वाले की पावर कर देते हैं। तो इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 12,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। बात समझ में आ गया? 5 वर्ष में क्या होगी? दोगुनी हो गई। तो आगे देखिए, यह 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी हमें बताना है। 20 वर्षों में मतलब 5 को 4 से गुना करेंगे तभी तो आएगा। और यहां पर क्या होता है? 2 की पावर 4, क्योंकि यहां पर जो गुना करते हैं उसको पावर में लिखते हैं। जो यहां पर देखिए ये जो है यहां पर हम गुना कर रहे थे तो उसको पावर में लिख देंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 की पावर 3 8 हो रही थी, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी? 16 गुनी। तो कोई राशि कितनी गुनी हो जाएगी? यहां पर 16 गुनी हो जाएंगी। लेकिन इसमें पूछा नहीं गया 16 गुनी, 16 गुनी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमसे पूछा कि राशि कितनी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, जब हमें राशि पता है कि वो राशि पहले कितनी थी? 12,000 रुपए। ठीक है, तो 12,000 रुपए राशि है और अब उसकी 16 गुनी हमें करना है, तो कर देंगे। कितना हो जाएगा? 160 और 32 192, 192 30। किसमें 192 30? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं था, वो सिर्फ समझा है। सॉल्यूशन आपका यही है, तीसरे स्टेप में आंसर। ठीक है, कि 5 साल में 2 गुनी होगी तो 20 गुनी करनी है, हमें 20 वर्षों में बताना है, तो 5 को 4 से गुना करेंगे और जो गुना करते हैं वो इसके पावर में चला जाता है, मतलब कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो संख्या दी हुई थी तो गुना कर दिया, वरना अगर वैसे डायरेक्ट पूछ रहा था तो कितनी गुनी हो जाती है? 16 गुनी हो जाती। ठीक है, समझ में आ गया? डील डन। आगे वाला देखिए क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था। इसमें से क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे और जो ब्याज आएगा उसके बटे में ये लिख के 100 से गुना करके हम इसकी प्रतिशत निकाल देंगे और वो क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते आप, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। एक चीज बची हुई है, उसको मैं ट्रिक से लेके आऊंगा। हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लेट आए, टेंशन मत लेना कि सर वो लेट आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद। किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपए और 238.50 रुपए है, तो प्रतिवर्ष वार्षिक दर क्या होगी? सॉरी, ये भी सेम है तो फिर भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 238.50 और 225। 50 तो बच गया, यहां पे आ गया 3 1 13.50 आ गया। तो हमें बताना है कि जो 13.50 है वो 225 का कितना प्रतिशत है, गुना में 100। पर दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव हट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसको काटते हैं, कितने पे जा रहा है? 15 से 15 पे चला जाएगा, और इस 15 कितने में जाएगा? 15 ये कितने में जाएगा? 15 7 105 और उसके बाद 9 पे। ठीक है, 15 नाम 135 होता है ना, 9 पे जाएगा 90 और 15 6 90, 6% आ गया ना आपका 6%। ऑप्शन नंबर डी 6%। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया, सिंपल सा। आशा करता हूं आज कुछ क्वेश्चंस नए सीखे होंगे आपने, जो मिक्स क्वेश्चंस थे और अच्छे लेवल के थे। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो गुनागुनी वाला था। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 टाइप के हमने जो क्वेश्चन किए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आपको बताना है कि कोई राशि
5 साल में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो वो 25 वर्ष में कितने गुनी होगी? क्वेश्चन सीजी नहीं दिया है मैंने, ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल का है, बस आपको कैलकुलेशन करनी होगी और कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। उससे पहले की इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि अगर देखिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है हर वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके जाना ताकि आप ऑफिशियल पे पहुंच जाओ, क्योंकि फेक बने हुए हैं तो आपको ऑफिशियल पे जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसी तरीके से जैसे मैथ की प्लेलिस्ट हो गया, रीजनिंग की प्लेलिस्ट हो गया, हिंदी की प्लेलिस्ट हो गया, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो हमारी पहले क्लासेज हो चुकी हैं सारी आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगला चैप्टर हम कौन सा करें, ठीक है, मैथ का अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, सभी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।